हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास वीडियो में हम लोग संवेगात्मक विकास जो पढ़ रहे हैं। संवेगात्मक विकास में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि किस तरह से संवेगात्मक विकास का अर्थ होता है और शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में उसका किस तरह से विकास होता है। लेकिन आज का जो होगा यह क्लास, इसमें मैकडूगल के अनुसार किस प्रकार से उन्होंने सिद्धांत दिया और वो कितनी मूल प्रवृत्ति और क्या चीजें उन्होंने बताई। तो मैकडूगल के अनुसार इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देते हुए, यानी कि यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो वहां पे नाम किसका आएगा? मैकडूगल के अनुसार मैकडूगल। और मैकडूगल कब? 1908 ईस्वी में। और कितनी मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताया? तो इसमें क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देते हुए, यानी 1908 ईस्वी में मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देते हुए मूल प्रवृत्तियों की संख्या टोटल वो कितनी बताएं? 14 बताएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और मूल प्रवृत्ति अगर शब्द आया तो मूल प्रवृत्ति का मतलब होता क्या है? तो मूल प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि जब भी किसी व्यक्ति के अंदर या किसी भी बालक या किसी शिशु किशोर के अंदर अगर किसी प्रकार का संवेग उत्पन्न हो रहा है, तो उसके फलस्वरूप जो भी भाव उत्पन्न, यानी उसके फलस्वरूप जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं, वही क्या होगा? कि मूल प्रवृत्ति होगा। जैसे अगर हमारे अंदर से अगर किसी हास या आमोद नामक अगर संवेग उत्पन्न होगा, तो हम एक खुशी हमारे सामने जो चेहरे पे होगी, एक खुशी होगा, भाव भंगिमाएं जो एक खुशी तरह से होंगी। तो इस तरह से शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, तो वो जो खुशी हमारे चेहरे से दिखाई देगी, वही क्या होगी? हमारी मूल प्रवृत्ति होगी। ठीक है। तो और ये सारी चीजें हैं। और मैकडूगल ने इसी जो 14 बताए हैं संख्या, मूल प्रवृत्तियों की संख्या, तो उसमें सकारात्मक मूल प्रवृत्ति 7 है और नकारात्मक मूल प्रवृत्ति कितनी है? 7 है। टोटल 14 है। ठीक है। तो पहला जो है संतान कामना, यानी ये मूल प्रवृत्ति है संतान कामना और वात्सल्य। यानी वात्सल्य नामक संवेग से, वात्सल्य नामक सकारात्मक संवेग से क्या होता है कि संतान कामना के क्या जो मूल प्रवृत्ति है होती है वो दिखाई देती है। तथा हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर संतान की कामना होती है, ऐसे दिखाई देती है कि वो संतान की इच्छा रखता है, या फिर बच्चों को खिलाने में यानी उसकी इच्छाएं बहुत होती है, यानी उसका जो मन है वो हमेशा रहता है, तो उसके अंदर वात्सल्य नामक क्या होता है? संवेग होता है। फिर उसके बाद करुणा नामक संवेग से शरणागति क्या होता है? मूल प्रवृत्ति होता है। वहीं पे आश्चर्य अगर संवेग होगा, आश्चर्य नामक अगर संवेग होगा, तो जिज्ञासा, यानी किसी चीज के प्रति आश्चर्य है, किसी जानकारी के प्रति अगर मान लीजिए आश्चर्य है, तो उस चीज को जानने के प्रति क्या होगी? मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। फिर आमोद, आमोद का मतलब वही प्रसन्नता या खुशी से है, तो यहाँ पे हास नामक क्या है? मूल प्रवृत्ति होती है। फिर आत्माभिमान, यानी खुद का अभिमान अगर जो संवेग है, यानी कि आत्माभिमान का अगर नामक अगर संवेग किसी व्यक्ति के अंदर होता है, तो ये चाहता है कि हमारा क्या हो? आत्म गौरव हो, यानी आत्मगौरव से उसके अंदर आत्मगौरव नामक मूल प्रवृत्ति होती है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर स्वामित्व, अगर किसी चीज का स्वामित्व नामक अगर संवेग किसी व्यक्ति के अंदर है, तो वो हमेशा किसी चीज का संग्रहण करना चाहेगा या संचय करना चाहेगा, किसी चीज को इकट्ठा करना चाहेगा। और कृति भाव, कृति भाव का मतलब क्रिएटिविटी, अगर किसी के अंदर अगर क्रिएटिविटी का यानी कृत भाव का अगर संवेग है, तो हमेशा कुछ न कुछ चीजों को हमेशा वह निर्माण, किसी न किसी चीजों का हमेशा वह क्या करता रहेगा? निर्माण करता रहेगा। तो ये क्या है? सकारात्मक। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन कि स्वामित्व नामक अगर ये संवेग है या फिर उसके बाद क्या है? मूल प्रवृत्ति है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्वामित्व नामक जो संवेग है वह किस प्रकार की, मतलब किस प्रकार का संवेग है, सकारात्मक या नकारात्मक? तो ये क्या हो जाएगा? सकारात्मक। वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य, आमोद, आत्माभिमान और स्वामित्व और कृति भाव, ये 7 कैसे संवेग है? सकारात्मक संवेग। वहीं पे युयुत्सा या युद्ध नामक जो मूल प्रवृत्ति वह क्रोध के द्वारा होती है। जब क्रोध नामक संवेग किसी व्यक्ति के अंदर आता है, तो वह हमेशा क्या करता है कि युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। फिर वहीं पे 9th नंबर, फिर घृणा, जब किसी व्यक्ति के अंदर घृणा नामक संवेग होगा, तो वह हमेशा क्या करेगा? कि निगृहित करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद भय नामक संवेग से वह पलायन करेगा। आत्महीनता, जब किसी व्यक्ति के अंदर आत्महीनता नामक संवेग हो जाएगा, तो वह क्या होता है कि वह किसी के सामने विनती करेगा, दयनीय स्थिति में रहेगा। ठीक है। यानी कि आत्महीनता के कारण ही व्यक्ति एक दूसरे के सामने क्या करते हैं? हमेशा विनती करते रहते हैं।
फिर एकाकीपन, अगर कोई व्यक्ति एकाकीपन में है, एक अकेला है, तो हमेशा उस चाहेगा कि क्या सामूहिकता की स्थिति में हो, यानी उसके जो मूल प्रवृत्ति होगी, यानी उसके जो शारीरिक परिवर्तन हो गया दिखाई जो देगा हमें, तो हमेशा सामूहिकता की स्थिति दिखाई देगा। फिर उसके बाद अगर किसी को भूख नामक संवेग होगा तो वह भोजन की इच्छा करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कामुकता, कामुकता नामक संवेग से काम पर वृत्ति होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे कुछ इस संवेगों की विशेषताएं हैं कि संवेग किस प्रकार से, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलता है सीटेट में, तो इसलिए संवेग जो संवेगों की विशेषताएं, इसको भी पढ़ना बेहद जरूरी है। पहला नंबर पे है कि संवेग के कार्य करने की जो प्रेरणा शक्ति मिलती है, यानी संवेग से ही, संवेग के द्वारा ही हमें कार्य करने की शक्ति मिलती है। जैसे मान लीजिए अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको, अगर आप पढ़ रहे हैं अगर अच्छे से, तो हमें क्या मिलेगी, एक प्रेरणा मिलेगा, हम अंदर से मोटिवेट होंगे। तो यहाँ पर भी क्या है कि संवेग से कार्य करने की जो प्रेरणा शक्ति होती है वह व्यक्ति को मिलती रहती है। फिर सेकंड नंबर पे संवेगों का स्थानांतरण होता रहता है, जरूरी नहीं कि संवेग स्थिर हो, अस्थिर होता है। स्थानांतरण का मतलब यह है कि जैसे हमें गुस्सा आ रहा है, हमें क्रोध नामक संवेग आ रहा है, अगर हम किसी को डांट दिए बेवजह, वो भी क्रोधित हो जाएगा, या फिर अपना संवेग दूसरे के ऊपर स्थानांतरण, या फिर मान लीजिए भय जैसी स्थिति किसी के अंदर है, वो सारी चीजें अगर किसी दूसरे को बताता है जिसके कारण से भय है, तो उसके अंदर भी भय हो जाता है। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, अगर किसी एक बच्चे को अगर मान लीजिए भूत प्रेत से भय लग रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो दूसरे बच्चे को बताएगा, तो उसके अंदर भी वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो इस तरह से जो संवेग का जो प्रकृति होती है वो स्थानांतरण होता है। फिर सोचने समझने की क्षमता का लोप हो जाता है। इस संवेग के कारण क्या होता है कि सोचने समझने का क्षमता लोप हो जाता है। तभी ने कहा गया है कि अगर आप परेशानियों में हो या कष्ट में हो, तो किसी भी प्रकार का आप प्रण मत कीजिए। फिर आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो किसी प्रकार का आप किसी को किसी चीज को देने का बात मत करिए, क्योंकि जो किसी भी प्रकार के संवेग उत्पन्न होने के कारण जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसका लोप होता है, वो खत्म हो जाता है। जैसे क्रोध में व्यक्ति सोच नहीं सकता, क्रोध में अगर किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, फिर उसमें वो देखता नहीं है कि क्या नुकसान है क्या फायदे हैं। तो संवेग के कारण जो सोचने समझने की क्षमता का लोप होता है। फिर संवेगों में अस्थिरता होती है, संवेग हमेशा स्थिर नहीं होते हैं, अस्थिर होते हैं। कभी वात्सल्य नाम का संवेग हुआ और वात्सल्य, तो फिर कभी करुणा आश्चर्य या फिर क्रोध घृणा, हमेशा संवेग क्या होते हैं, बदलते रहते हैं परिस्थिति के अनुसार। फिर फिफ्थ नंबर पे क्या है कि संवेग व्यक्तिगत होता है, संवेग हर व्यक्ति के अंदर होता है, व्यक्तिगत रूप से, यानी कि इंडिविजुअल रूप से होता है, हर व्यक्ति के संवेग होते हैं। और संवेग व्यापक होता है। संवेग व्यापक होने का अर्थ यह है कि पूरे ओवर वर्ल्ड जितने भी व्यक्ति हैं सभी के अंदर संवेग होता है। चाहे अगर मान लीजिए भय नामक अगर संवेग है, चाहे क्रोध नामक संवेग है, चाहे आश्चर्य या आमोद नामक संवेग अगर है, तो हर जगह है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास या हम ही कुछ एरिया तक ही सीमित है, नहीं, पूरे वो एरिया में, यानी कि पूरी समष्टि पृथ्वी पर है, ठीक है। फिर सेवेंथ नंबर पे संवेग की स्थिति में शारीरिक परिवर्तन होता है। जैसा कि पहले ही बताया गया कि संवेग जब किसी भी प्रकार का अगर संवेग किसी के व्यक्ति के अंदर है, तो उसके अंदर जो शारीरिक परिवर्तन है, शरीरों में जो उसके कार्य करने की जो क्षमता है या फिर किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन है, उसमें हमें स्थिति उसकी दिखाई देगी। फिर 8 नंबर पे संवेग की प्रकृति भावात्मक होती है। जितने भी संवेग होते हैं वह भाव ही होते हैं, जो कि दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। फिर संवेग धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होते हैं, जैसा कि आपने देखा कि 7 सकारात्मक या धनात्मक और 7 नकारात्मक अर्थात ऋणात्मक। फिर उसके बाद संवेग का संबंध क्रियात्मक प्रवृत्ति से है। अगर संवेग किसी भी प्रकार का संवेग है, अगर कोई क्रिया है तो उसका संबंध होता है क्रियात्मक, कोई भी क्रिया प्रवृत्ति हो रही है तो संवेग। फिर संवेग का संबंध मूल प्रवृत्ति से, जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं उससे भी है संवेग का परिवर्तन। फिर संवेग में सुख और दुख दोनों निहित होता है। जैसे मान लीजिए अगर क्रोध आ रहा है तो क्रोध के कारण दुख होगा, अगर आमोद आ रहा है तो खुश होगा। तो इस तरह से बहुत सारे संवेग जो होते हैं उसमें सुख और दुख दो ही चीजों का क्या आता है, अनुभव क्या आता है, और दोनों चीजें उसमें समाहित रहती हैं।
फिर संवेग की जो प्रकृति होती है, जैसे मान लीजिए संवेग प्राकृतिक होती है, जैसे क्रोध है तो वो प्राकृतिक होती है, उसमें कोई हम चाहे तो रोक नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं उसे अगर रोका गया तो क्या होता है, खतरा ही कर देता है। तो संवेग जो होता है, जितने भी संवेग हैं टोटल सभी क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, जैसे क्रोध भय जो भी है। फिर संवेग विकसित होते हैं, प्रेम, जितने भी संवेग हैं सभी संवेग क्या होते हैं, विकसित होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर प्रेम है अगर किसी चीज के प्रति, तो जरूरी नहीं है कि पहले से ही हो, वह विकसित भी हो जाता है, उसमें विकास भी होता रहता है, कभी प्रेम अधिक हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो ये थी विशेषताएं। और इसी के साथ जो संवेगों के प्रकार में है, तो एक चीज और बता दिया है कि जो भारतीय मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो संवेग है वह 2 है। भारतीय मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संवेग कितने बताएं, 2 बताएं, एक राग और एक द्वेष। ठीक है, तो इस यही था क्या, संवेगात्मक विकास मैकडूगल के अनुसार, और ये विशेषताएं थी जो कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सभी मटेरियल जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं, अगर ये आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर उसे पढ़ लीजिए, उम्मीद है कि एक अच्छी आपको समझ आएगी, और किसी भी प्रकार का अगर एग्जाम में सीटेट हो टेट हो उसमें आपको अधिक से अधिक फायदे मिलेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।